पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बसंत 11 पद 6। बसंत 11 पद 6 इस प्रकार है। जो जेहि मन में रहल आए, जीव का मरण कहूँ कहाँ समाए। बसंत 11 पद 6 इस प्रकार है। जो जेहि मन में रहल आए, जीव का मरण कहूँ कहाँ समाए। शब्द अर्थ जो जेहि का अर्थ है जो जैसा। अगर मन में रहल आए का अर्थ है मन में चाहे जैसा हो। जीव का मरण का अर्थ है सजीव का मृत्यु। कहूँ कहाँ समाए का अर्थ है मृत्यु कहाँ रहता है। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध परमात्मा कबीर बसंत के इस पद में सजीव का शरीर और मन को स्पष्ट करते हुए बताते हैं, भाइयों, इस सृष्टि का निर्माता रचयिता परमात्मा परमपिता चेतन तत्व राम ही है। सारी चर अचर दृश्य अदृश्य वस्तु उसी की निर्मित है और उसी में समाहित होती है, विलीन होती है। उसी से उदय और उसी से समापन होता रहता है। चेतन तत्व राम निराकार निर्गुण अविनाशी अमर अजर सार्वभौम है। मन की निर्मित भी मन या सजीव के ज्ञानेंद्रिय से ही होती है और जीव का मृत्यु यानी मन का भी समापन है। और ज्ञानेंद्रिय से मन की उत्पत्ति होने के कारण ही मन में जो चाहत इच्छा मोह माया तृष्णा का निर्माण भी मानव या जीव के बस में ही होता है। गलत इच्छा अधर्म है तो अच्छी इच्छा धर्म है। जो शील सदाचार है उसे अच्छा कहते हैं और बुरे का और अच्छे का चयन करने का जो चयन करना और उसके परिणाम यानी फल भी जीव भी निर्धारित करता है, चाहे वो तत्काल हो या कालांतर में। जहाँ चेतन तत्व परमात्मा राम, जहाँ कबीर साहब विराजमान है, वह मोक्ष की अवस्था सबके लिए संभव है और वो मार्ग भी कबीर साहेब स्वयं उनकी वाणी पवित्र बीजक में बताते हैं। जो शील सदाचार भाईचारा समता ममता का सत्य धर्म विचार मूल भारतीय हिंदू धर्म है। परमात्मा कबीर ने हमें इस संसार का रहस्य बताया, जीव की निर्मित बताई, मन की निर्मित बताई और साथ साथ मोक्ष अर्थात निर्वाण का भी मार्ग धर्म मार्ग हमें बताया। मानव का जन्म अत्यंत दुर्लभ जन्म है, ऐसा कबीर साहब बताते हैं, कहते हैं। और अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद में मानव को ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है, जिसमें हमें प्रज्ञाबोध हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। ज्ञान की बात, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसको हम सोच समझकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए ही धर्म और अधर्म मानव को लागू होता है, अन्य पशु पक्षी जीव जंतु को नहीं। वहाँ जो होता है वहाँ नैसर्गिक नियम होते हैं और मानव का जो मार्ग है वह शील सदाचार का मार्ग है। यह धर्म है, शील सदाचार यह धर्म है। जो हम पालन करें तो हमें और संसार में जो है संसार के सभी लोग कल्याण का मार्ग पर चले
तो लोगों का, सभी लोगों का कल्याण होगा। नहीं तो एक दूसरे को मार पीट, काट पीट, हत्या, लूट जो है, बलात्कार और बुरे कर्म का फल, नतीजा भी बुरा ही आना है। यही बात कबीर साहेब बार बार हमें समझाते हैं कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म जो है वो अधर्म है, विकृति है। वर्णवाद, जातिवाद, अस्पृश्यता, विषमता, ऊंच नीच, भेदाभेद, शोषण का जो मार्ग है वो अधर्म है। इसलिए वो मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं है, वो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है। और मूल भारतीय हिंदू धर्म जो सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व से चला आ रहा है धर्म है, तो जिसका पुनर्स्थापना धर्मात्मा कबीर में 15वीं शताब्दी में किया। वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म के अमर वृक्ष पर अपना जो विशैला जो है डाल प्रत्यारोपित की थी, जिस पर जो फल आए वो विषमतावाद के थे। धर्म, जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण के थे, जिसको कबीर साहब ने उस डाल को अलग कर दिया, काट कर अलग कर दिया। और हिंदू धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म जो है वो परमात्मा कबीर की वाणी, पवित्र वाणी बीजक है। डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखित हिंदू कोड बिल के कायदे है, संविधान के कायदे है। और मैं दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्य पीठ, धर्मपीठ, आद्य विश्वपीठ धर्मपीठ निर्माण किया है। इसके माध्यम से अब जो है पूरे विश्व में मानव कल्याण के लिए मूल भारतीय हिंदू धर्म का समता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व का जो विचार है वो हम आगे बढ़ाएंगे। इससे सृष्टि का, समाज का, मानव का, विश्व का कल्याण होगा। और जो पूंजीवाद है, वसाहतवाद है, ब्राह्मणवाद है, उसका खात्मा किया जाएगा। साधु साधु साधु।